हम बात कर रहे हैं कि रुद्राक्ष का प्रयोग प्रेम में, संभोग में, सेक्स में किस प्रकार से हो सकता है। नमस्कार, विंग कमांडर संतोष शर्मा वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम रुद्राक्ष का उपयोग लव एंड सेक्स के लिए। यदि आप प्यार मोहब्बत को शिव से नहीं जोड़ते हैं तो शायद आपने भैरव तंत्र शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, शिवसूत्र पढ़ा नहीं है। शिवसूत्र में, भैरव तंत्र शास्त्र में शिव पार्वती को प्यार मोहब्बत के बारे में, कलाओं के बारे में समझाते हैं, किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए, हाउ टू मेक लव। शिवा एक्सप्लेन्स टू पार्वती किस प्रकार से चुंबन करना चाहिए, किस प्रकार से आलिंगन करना चाहिए, इसके बारे में शिव समझाता है। लोग समझते हैं कि शिव आदि योगी है तो सेक्स के बारे में, रोमांस के बारे में, लव के बारे में बात करते ही नहीं है। और कई लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यदि ध्यान करना है, यदि स्पिरिचुअलिटी में गति करना है तो लव, रोमांस, सेक्स इससे एकदम अलग रहने की जरूरत है। सेलिबेसी की बातें होती है, उसकी अपनी महत्ता है। ब्रह्मचर्य की, सेलिबेसी की उसकी समझ भी है, लेकिन जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये प्रकार से गति होनी चाहिए। ये 4 सीढ़ियां हैं। आप पहले काम, सेक्स, रोमांस, संबंध, रिलेशनशिप्स, इससे गुजरेंगे, फिर आप अर्थ में चलेंगे, मीनिंग ऑफ लाइफ समझेंगे, फिर आप धर्म में जाएंगे, तब आप मोक्ष में जाएंगे। यदि आप एक व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं किए हुए तो भगवान से प्रेम करने की बात तो बहुत बड़ी बात है। यदि आप प्रेम को अनुभव ही नहीं किए हैं, केवल परिभाषा जाने हैं या किताबों में पढ़े हैं कि प्रेम का मतलब क्या होता है, और आप भगवान से प्रेम करने चले, तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। जिसके बारे में आपको जानते ही नहीं है, उसको जीवन में प्रयोग में कैसे लाएंगे। भगवान का प्रेम, भगवत्ता का प्रेम तो बहुत विशाल है, उसमें आप खो जाएंगे। ये अनुभव भी कैसे आएगा आपको? छोटा सा अनुभव से फिर धीरे धीरे अनुभव बड़ा हो सकता है। तो इसलिए शिव जो है पार्वती को भैरव तंत्र शास्त्र में, शिव सूत्र वगैरह में समझाए हुए हैं। मन के बारे में, ध्यान के बारे में, प्रेम के बारे में, संभोग के बारे में, सबके बारे में समझाया है। रुद्राक्ष को हम जोड़ते हैं शिव जी के साथ में, पार्वती के साथ। हम बात कर रहे हैं कि रुद्राक्ष का प्रयोग प्रेम में, संभोग में, सेक्स में किस प्रकार से हो सकता है। पहले बात तो है, सेक्स संभोग में उतरने से पहले, संबंधों में घुसने से पहले आप स्थित हों, अपने में स्थित हों। अपने स्थित होने में कौन परेशानी पैदा करता है? तो आपका मार्स, मंगल बहुत तेज हो, राहु बहुत तेज हो तो उतावलापन लाता है। तो जो उतावलापन है, त्वरता है, ये जो गरमाइश है, ये प्रेम के लिए अच्छा नहीं है, सेक्स के लिए अच्छा नहीं है। इट हैज टू बी इन रिलैक्स्ड वे। संबंध, प्रेम जो है रिलैक्स्ड है, धीर मंथर गति की जैसे नदी बहती है, बहुत चंचल प्रखर नहीं। तो इसके लिए आपके पहले मार्स और राहु को बैलेंस करना पड़ेगा, 6 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पहनकर। फिर आप देखेंगे आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, 2 मुखी रुद्राक्ष। फिर आता है आपका शुक्र। शुक्र, वीनस इज फॉर रोमांस। आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह में आइस होता है, स्नो होता है, इसलिए जहां जहां स्नोफॉल होता रहता है उसको हम रोमांस से जोड़ते हैं। हनीमून ट्रिप पे कहां जाते हैं लोग? जहां बर्फ गिरता है, शिमला चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए। तो जहां ठंड का मौसम हो, बर्फ गिरता हो, जो कि शुक्र ग्रह के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऐसा हो, तो वहां जाते हैं प्रेम के लिए। इवन द सीमेन जो होता है, पुरुष का वीर्य जो होता है, उसको भी कहते हैं शुक्राणु। शुक्र शब्द से निकला हुआ शुक्राणु, शुक्र अणु, स्पर्म। वीनस का ठीक होना बहुत जरूरी है आपको जानना है। उसके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष का उपयोग होना चाहिए। 7 मुखी हो गया बेसिकली टू वर्क ऑन योर सिस्टम। ये पुरुष नारी दोनों के लिए। तो आपकी जो सेक्सुअल पावर है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपका लॉस ऑफ डिजायर फॉर सेक्स हो सकता है, फ्रिजिडिटी हो सकती है, ये सेक्स डिस्फंक्शन हो सकता है। ये सब चीजों के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष आपके शरीर पे काम करती है, और 13 मुखी रुद्राक्ष आपके औरिक बॉडी पे काम। औरिक बॉडी मतलब जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है, जो कि यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। तो 13 मुखी और 7 मुखी। 6 मुखी मंगल के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए और 9 मुखी राहु के लिए।
तो 2 चंद्रमा, उसके बाद में 6 मंगल, फिर आपका 7 शुक्र, फिर आपका 9 राहु, और फिर 13 फॉर द एन्चेंटिंग पर्सनालिटी टू अट्रैक्ट द अपोजिट सेक्स टू योर लाइफ। 13 मुखी तंत्र विद्या में इसका भी प्रयोग होता है, बीपी को भी ठीक रखता है। इस कॉम्बिनेशन को आप उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ में यदि आप शिकार हैं और बार बार रिलेशनशिप में टूट जाना या ऐसे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो जाना जो आपको दुख देता हो, तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट चक्र में कुछ गड़बड़ी है। 15 मुखी रुद्राक्ष इसके साथ में जोड़ दीजिए। यदि मन में बहुत विषाद है, लोनलीनेस बहुत सारा है और आप संबंध बना ही नहीं पाते हैं, तो इन सभी के साथ में आप जोड़ेंगे 17 मुखी शनि, और यदि चंद्रमा का कोई युति बन रहा हो, कनेक्शन बन रहा हो, तो शनि 17 मुखी जोड़ेंगे। यदि शनि का कनेक्शन चंद्रमा से नहीं बन रहा है तो जरूरत नहीं है। जरूरत कहां पड़ सकती है? यदि शनि लग्न में बैठा हुआ है, चौथे हाउस को देख रहा है तो अकेलापन पैदा करेगा। शादी वाले घर को देख रहा है, सप्तम हाउस को देख रहा होगा, तो भी संबंधों में ये निराशा पैदा करेगा, रोमांस को खा जाएगा, निगल जाएगा। तो ये विवेचन करना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है चार्ट को। यदि आप समझना चाहते हैं, मुझे संपर्क करना चाहते हैं, तो 9845124115 पे व्हाट्सएप करें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष खरीदना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है whitelotusspirituality.com, उसको लॉग इन करें और आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं विदा लेता हूँ आपसे। नमस्कार।